जय दोस्तों, वंदे मातरम। आज देश भर में पीएफआई ने छापे मारकर उनके अलग अलग दफ्तरों से कई सारे अहम दस्तावेजों को जब्त किया है और साथ ही साथ 100 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के ऊपर आरोप लगे हुए हैं टेरर फंडिंग के, और कई सारे भारत में ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कि पीएफआई का नाम सामने आया था और उसमें लोगों को भड़काने की साजिश भी करते हुए पीएफआई नजर आई थी। उन्हीं सबके मद्देनज़र सरकार लंबे समय से इसी चीज़ की तैयारी कर रही थी और अगस्त में इस बारे में खुलासा भी हुआ था कि आने वाले समय में पीएफआई के ऊपर बड़ी कार्रवाई करी जा सकती है। उसी के मद्देनज़र कहा जा रहा है कि एनआईए की कार्रवाई हुई है और पीएफआई के ऊपर ये जो कार्रवाई है वो उसको अंजाम दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अजीत डोभाल और अमित शाह के बीच में हाई लेवल की मीटिंग भी हुई है और उसमें इस बारे में भी चर्चा करी गई कि आगे आने वाले समय में और किस तरह की चीज़ें करी जाएंगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में यूपी से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि भाई पीएफआई ने आखिर गलत क्या किया है, वो तो मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आतंकवाद विरोधी दस्ते ने गुरुवार 22 सितंबर को कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी करी। इस छापेमारी अभियान में संगठन के कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस पर आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पीएफआई के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। बर्क ने मीडिया के सामने कट्टरपंथी संगठन पर हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और इस मामले में कई गंभीर आरोप भी लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए बर्क ने कहा कि आखिर उसका पीएफआई गलत ही क्या कर रहा है। वो देश की तमाम संस्थाओं की तरह एक संस्था है। जैसे दूसरी संस्थाएं अपने कार्यक्रम चलाती हैं, वैसे ही पीएफआई भी अपने कार्यक्रम संचालित करता है। बर्क ने यह भी कहा कि ये संस्था देश के मुसलमानों की समस्याओं से लड़ रही है। गुरुवार 22 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारत में कुल 15 राज्यों में कट्टरपंथी संगठन के ठिकानों पर छापेमारी करी। एनआईए ने गुरुवार को पीएफआई के करीब 93 स्थानों पर रेड मारी। इसमें केरल में 39, तमिलनाडु में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 7, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 4, दिल्ली में 2, असम में 1, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 4, गोवा में 1, पश्चिम बंगाल में 1, बिहार में 1 और मणिपुर में 1 स्थान पर रेड मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इन राज्यों में अभी तक कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के ऊपर टेरर फंडिंग, आतंकी ट्रेनिंग गतिविधियां और लोगों को संगठन से लगातार जोड़ते रहने की भी खबरें सामने आई। प्राप्त जानकारियों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए की रेड को लेकर एनएसए गृह सचिव डीजी एनआईए सहित अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक करी। रेड के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और इसी संगठन का दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया। इन्हीं सब बातों के बीच में पीएफआई के लोग छापेमारी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी करने लगे थे। इसको देखते हुए दिल्ली में एनआईए ऑफिस की सुरक्षा ही बढ़ा दी गई थी। भाई जाहिर सी बात है, कई सारे आरोप पीएफआई के ऊपर लंबे समय से लगते आ रहे थे, तो ऐसे में ये कार्रवाई कोई चौंकाने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि पूरे देश भर में इतने बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? शफीकुर रहमान बर्क के बारे में स्पेशली आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।